जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे मैथ का 4th चैप्टर का वीडियो है जो कि क्रैश कोर्स के रूप में आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएंगे। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसका बस एक से दो सवाल उससे बताए जाएंगे। बाकी उस मेथड से आप जो भी सवाल यदि एग्जाम में आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे जो चौथा नंबर चैप्टर है ये आपका द्विघात समीकरण। इसके पहले जो 3 वीडियो हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि द्विघात समीकरण होता क्या है उसको सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ये है कि द्विघात समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नाम से ही स्पष्ट है, द्वि मीन्स 2 होता है, घात यानी कि पावर। ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात, महत्तम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो और उसमें चर की जो संख्या होनी चाहिए ना, वो चर मात्र एक टाइप का चर हो। ऐसा नहीं है कि x y एक साथ होगा तो ऐसा एक साथ नहीं होगा, कोई एक ही चर विद्यमान होगा तो वह कहलाता है द्विघात समीकरण। जैसे कि ax² + bx + c = 0। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका सबसे अधिक घात देखा जाए तो क्या है, 2 है। और यहाँ पे जो चर है वह चर क्या है, यक्ष है। क्या है, यक्ष। अगर यक्ष है यहाँ y रख दें तो क्या सही होगा, नहीं होगा। तो यह चैप्टर 3 है, 2 चरों का रैखिक समीकरण युग्म। समझ आ रहा है। यहाँ पे एक ही चर मिलेगा। अब इस कंडीशन में यदि देखा जाए ना तो a, b एंड c कौन सा संख्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी कि संख्यात्मक मान होगा। a, b और c यह चर नहीं है, अचर है। और यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है, a = 0। a का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो क्या x पे जो स्क्वायर है यह टोटल जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाए तो क्या महत्तम घात 2 बचेगा, नहीं बचेगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसका मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता है, बाकी b, c इसका मान 0 हो सकता है। समझ आ रहा है। यानी कि ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप का होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे एक आता है द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र कौन सा होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। -b ± रूट में b² - 4ac/2a। समझ आ रहा है। इसका सिलेबस से ये हट चुका है। यदि ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाता है जिसका फैक्टर ना हो, उस कंडीशन में हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके टोटल अगर देखा जाए तो 3 रूल होते हैं, जैसे कि b² - 4ac = 0। दूसरा है b² - 4ac बड़ा है 0 से। तीसरा है b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से। तब इन तीनों में यदि देखा जाए तो हमें बताएं कि यदि इसको विविक्तिकर भी कहा जाता है, यदि कोई भी ऐसा समीकरण दिया हुआ हो उस कंडीशन में यदि b² - 4ac = 0 आ जाता है तो उसके मूल कैसे होंगे, कैसा होगा, बराबर मूल मिलेंगे। यानी कि उसका जो दोनों x का जो मान मिलेगा, जो मूल उसके मिलेंगे वह कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेगा। यदि x का मान 4 है तो दूसरे भी x का मान क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, उसके मूल बराबर होंगे। लेकिन यदि b² - 4ac का मान बड़ा होता है 0 से तो वह कैसा मूल मिलेगा, कैसा मान मिलेगा, कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। वास्तविक मिलेगा लेकिन कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, भिन्न भिन्न मिलेगा। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे b² - 4ac छोटा है 0 से, इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac का मान नेगेटिव होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे वास्तविक या कोई भी मान नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है, कोई मान नहीं होगा। यानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना कंडीशन, यदि विविक्तिकर पूछेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। और यदि पूछ देगा कि समीकरण किस प्रकार का है, समझ आ रहा है, कि उसका जो मूल का जो मान है वो बराबर है कि अलग अलग है या उसका मान नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में हम ये अप्लाई करेंगे। दूसरा है कि ऐसे फैक्टर करने के लिए ही सवाल मिलेंगे द्विघात समीकरण में, ax² + bx + c उसका फैक्टर करके x का मान निकालना होता है।
समझ आ रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अपने सॉल्यूशन में था कि दिए हुए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करिए। समझ आ रहा है। तो वह भी अपने सिलेबस से इस 24-25 में सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। उसका भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले टाइप का सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है। बस इतना ही निकालना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दो सवाल यहाँ पे है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक देखा जाए तो x पे पावर 3 है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है। यहाँ से तो देख के हम बता सकते हैं कि घात कितना है, 3 है। और जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आ रहा है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तब जाकर ये पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है कि x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कौन बताएगा, एनीवन, a माइनस b का होल क्यूब। हाँ, a माइनस b का होल क्यूब में प्लस होता है। ठीक है, सिट डाउन। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या होगा, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस b का होल क्यूब में टोटल माइनस होता है। a प्लस b का होल क्यूब में टोटल क्या होता है, प्लस होता है। माइनस वहां बोलेंगे जब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a माइनस b एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखें, x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, ध्यान देंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 2 पर जो पावर है 3 वो क्या है, और विषम है ना, यानी कि माइनस में ही मिलेगा। 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। माइनस 3 दूना 6x, x माइनस 2, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 6, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 का गुणा 2 में 12, और x है ना, x सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, स्क्वायर वाला यहाँ है तो इसको इधर कर लेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस x रखें, x का यहाँ पे है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस 8 है तो इधर जाएगा तो प्लस 8 बराबर 0। कोई डाउट है, एक एक को ट्रांसफर करते गए, सिंबल सब चेंज होता गया है। माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ध्यान दें, 6 में से 4 गया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह रहेगा माइनस का, 12 और 1 कितना होता है, 13x, 8 1 9 बराबर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः द्विघात समीकरण है। समझ आया कि नहीं आया। तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। देखिए घात कितना है, 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण में है। अभी यहाँ पर ये सवाल है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x पर पावर 3 माइनस 4। इसको आप स्वयं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। टाइप 2 में क्या है कि मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे ये नहीं बताना कि मूल का प्रकार कैसा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसको देखें। यहाँ पे मूल बताना है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मूल अवश्य निकलेगा। तो यहाँ पे दूसरे टाइप में सवाल में 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। कौन सा सवाल बताएं इसमें से, दूसरा, तीसरा, तो एक एक करके देखें। सबसे पहले कौन सा बता रहे हैं, बी देख लेते हैं। तो अब इसको सेल्फ स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है 3, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी इसको लगाना हो तो यहाँ पे जो a का टर्म है c का टर्म है, समझ आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना
6। अब 6 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 है, लेकिन जोड़े या घटाएं क्या आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए। ध्यान से समझेंगे ना, यदि हम 6 को √6 से मल्टीप्लाई √6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना, और मुझे माइनस चाहिए। अच्छा, अब यदि हम √6 से -√6 कर लेते हैं दोनों में, अब बताएं इसको सॉल्व करेंगे तो 2√6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, यानी कि हम जो तोड़ेंगे उसको इस रूप में तोड़ेंगे। रूट वाले संख्या को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, उसको जोड़ें चाहे घटाएं, -2√6 आना चाहिए। समझ आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, ये रख लो √6 x है ना, तो x के रूप में लिखेंगे, माइनस एक और रखेंगे √6x + 2। समझ आ रहा है, और 0 को लास्ट में रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, इसमें क्या कामा है, जब रूट वाला नंबर हो उस कंडीशन में 3 जो फर्स्ट में है उसी को कामा कर लेते हैं और एक x कामा कर लो, तो हो जाएगा 3x। अब इसे इसमें भाग करेंगे, 3 से 3 कटेगा, x से एक x कटेगा, क्या बचेगा, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कैसे आएगा, √6/3 है, समझ आ रहा है। तो इसको क्या करें कि आप √6/3 ही रख दें, समझ आ रहा है। चाहे तो इसको फैक्टर भी करेंगे, समझ आ रहा है, तभी कोई, और या तो √6 कामा कर लें, दो तरीके से इसको बताएंगे, ध्यान समझेंगे। माइनस यहाँ पे x लाना है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण लगाते समय यदि कोई भी मूल्य निकालना है तो ब्रैकेट में समान आना चाहिए। यदि ब्रैकेट में समान आता है तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x है, तो x लाने के लिए पूरा कामा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो हो जाएगा √6। ऐसे से ये कट गया, क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस। अब इसे से इसमें भाग करेंगे, ध्यान देंगे रफ पे कार्य कर रहे हैं, 2/√6 ऐसे भाग होगा, और लाना है इतना, यानी कि ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे। ध्यान समझना है, ये हो जाएगा 2√6, नीचे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 2×3 6, √6/3 ब्रैकेट में इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला ही कामा कर लेंगे हम, तो हो जाएगा x - √6/3, ठीक है। उसके बाद इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, 3x, इससे ये पूरा कट गया, क्या बचा, -√6। अब यहाँ पे मूल हम निकाल लेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे। यहाँ से x - √6/3 = 0, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, x बराबर √6 बटा क्या मिलेगा, 3। एक तो ये मिला, दूसरा ये हो जाएगा 3x - √6 = 0, 3x इसको ट्रांसफर कर लेंगे, प्लस में मिलेगा, ये आ जाएगा बटे में, x बराबर √6 बटा क्या मिलेगा, 3। अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर का मतलब होता है कि मूल क्या है, बराबर। इसका मतलब है कि b² - 4ac = 0। समझ आ रहा ना। तो ये इसके मूल, यही इसको करना था। यदि यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो यहाँ से ध्यान समझे, एक तरीके से और लगा रहे हैं हम। यदि इसको कामा न करके √6 कामा करते हैं, ध्यान से यहाँ पे समझना है, यदि √6 कामा करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा वो समझे। यदि √6x कामा करते हैं तो 3x² बटे में क्या मिलेगा, √6x, एक कट जाएगा, फिर से √6 का परिमेयकरण करेंगे हम, तो 6 मिलेगा ना, 3 दूना 6, यानी √6/ क्या मिल रहा है, √6/2x, पहले वाले मिलेगा माइनस। अब यहाँ पे जो √6 से कट जाएगा ना, x से x कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ आ रहा है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी यही लाना है, तो यहाँ पे क्या कामा करें कि ये मिले, ध्यान समझना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखा जाए, √6 देखें यहाँ पे 2 लाना है ना, तो ये 2 कामा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ध्यान देना। अब इस में भाग करें, √6/2x माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, ब्रैकेट में बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। अब ब्रैकेट वाले को कामा कर लेते हैं, तो हो जाएगा √6/2x - 1 और √6x - 2, एक एक को ब्रेक कर लेते हैं। √6/2 - 1 बराबर 0, ठीक है। √6/2 x = 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √6x = 2 1 जा 2, ये कहाँ जाएगा,
नीचे, x बराबर 2/√6 होगा। क्या हुआ, समझ आ रहा है? ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण इसका भी करेंगे। ये हो जाएगा 2√6, नीचे क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना, 2 तिहाई 6 √6/3। देखिए मिला कि नहीं मिला? इसका क्या मतलब है, यदि लगाने का मेथड सही है तो आप √6 कामा करें या 3 कामा करें, आंसर उसके जो मूल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सही मिलेंगे। समझ आ रहा है ना? तो जिस तरह यहाँ से निकला है उसी तरह इसको भी ट्रांसफर करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान ये है कि यहाँ पे कामा किया गया है, 3x कामा किया गया है, यहाँ पे √6 कामा किया गया है, आंसर आ गया है। समझ आया कि नहीं आया? यदि डाउट था कि क्यों यही कामा किए हैं तो √6 भी कामा करके हम दिखा चुके हैं। समझ आ रहा है? ये हो गया। और कौन सा बताना था? सी बताना है। सी के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा है कि 2x² - x + 1/8 = 0। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या करेंगे, या तो हम ऐसे ही ब्रेक करें, तो ध्यान रहे कि बटे में है और ब्रेक करेंगे तो उसको तोड़ने में प्रॉब्लम होगी। समझ आ रहा है ना? हम एक काम करें, जो 8 है हम जानते हैं बाई 1 है कि नहीं है? एलसीएम की तरह इसको लेके बटे में 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक काम कर लो, 8 का गुणा इसमें कर लेते हैं। 8 दूना कितना होता है, 16x² माइनस 8 एकम 8x प्लस 1 बटे में 8 मिलेगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में जाके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, किसी को कोई डाउट है? तो ये हो गया। एक लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखें 16 एकम 16, 4 चौको 16, ध्यान देंगे 4 चौको भी 16 होता है, 8 दूना भी 16 होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे देखें, हमें लाना है 8, क्या 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा? नहीं, 8 में 2 जोड़ेंगे तभी 8 नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। माइनस लाना है, इसका मतलब दोनों माइनस लगा देंगे। समझ आ रहा है ना? तभी तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का। ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कामा है, 4x, 4 चौको 16, x से 1x कटेगा, 1 बचेगा ना, 4x से 4x कटेगा, क्या बचेगा, माइनस। जो यहाँ पे नंबर्स हैं वही नंबर्स हैं, बस सिंबल का चेंज है, यानी कि एक कामा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस 1 एकम 1 ब्रैकेट में इक्वल है, एक कामा कर लेते हैं 4x - 1, इसी से कट गया बचेगा 4x, इससे ये कटा क्या बचेगा 1 बराबर, एक एक को ब्रेक करके हम मूल निकाल लेते हैं। 4x - 1 = 0, 4x ये इधर जाएगा तो प्लस, ये कहाँ जाएगा बटे में, x बराबर 1/4, इसका भी वही मिलेगा, एक को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 4, मूल बराबर है। और ये स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके बाद है इबारती क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें पहला क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करना। क्रमागत है, समझ आ रहा है? तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत संख्याएं, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को x + 1, यही मानेंगे ना, क्रम से आने वाली संख्या। y मानेंगे तो y + 1, p मानेंगे तो p + 1, क्रम से आने वाली संख्या है ये। इन दोनों का गुणनफल, समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई x + 1 = गुणनफल कितना है 306 है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे समझिए, x का गुणा x में करेंगे कितना होगा, x² होगा, समझ आ रहा है। x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा x, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस 306 = 0। सेम कंडीशन, इसको फैक्टर करना है। 306 का गुणा 1 में करेंगे 306 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ें या घटाएं, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 306 को यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 2 से इसको डिविजिबल करेंगे, किससे कटेगा ये 3 से, 3 × 5 = 15, 1 फीस 3 से कटेगा 17, फीस 17, समझ आ रहा है। अब इसमें से ऐसा 2 टर्म निकालेंगे कि उसको घटाने या जोड़ने पे तो आएगा नहीं,
घटाने पे कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। समझ आ रहा है। यहाँ पे देखें 3 तरीके 9 दूना 18, 18 में से 17 गया 1 आ गया, तो ये हो जाएगा x² प्लस में लाना है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू प्लस में रखेंगे 18x, और दूसरा किस में रखेंगे, माइनस में, और ये रख लें -306 बराबर 0। अब यहाँ पे x कामा है, सिर्फ x है ना कामा, x कामा कर लेते हैं, x से x कटेगा, x बचेगा, इसी से ये कटेगा 18 बचेगा, -17 कामा कट गया, x बचा, क्योंकि x लाना था, माइनस माइनस प्लस 17 से इसमें भाग करें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा बराबर 0। ब्रैकेट वाला इक्वल है, एक कामा कर लेते हैं, x + 18 डिवाइड करेंगे, x बचेगा, इससे ये कटेगा तो -17 बराबर 0। एक एक को ब्रेक कर लेते हैं, x + 18 = 0, x बराबर -18। ध्यान से समझे, यहाँ पे माइनस आया है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, धनात्मक दिया है ना, यानी कि ये वह संख्या नहीं है। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये निकालेंगे, x - 17 = 0, x बराबर माइनस है तो +17 लिखेंगे। अभीष्ट क्रमागत धनात्मक संख्या, एक तो 17 है और एक 17 एक 18, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझ आ रहा है, ये भी द्विघात समीकरण बनाकर ही लगेगा, बहुत आसान सवाल है। कोई लगाएगा? यस कमिंग, बहुत बढ़िया, लगाइए। हम देख लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहाँ पे देखेंगे शर्त, यानी कि प्रश्नानुसार शर्त 1 से यानी कि दूसरे लाइन में कहा होगा क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है, शर्त 2 के लिए चला गया है। यहाँ पे समझेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा। समझ आ रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, पुनः प्रश्नानुसार या शर्त 2 से कि क्या कहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, 2 का गुणा किया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से समझें। यहाँ 2 का गुणा कर दिया गया है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यह चौड़ाई से यह 2 गुना और 1 अधिक है, तो अपोजिट वाले में गुणा और हम जोड़ करेंगे, तो b में 2 का गुणा किए +1 कर दिए, यानी कि लंबाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे L गुणे b = 528 यहाँ पे है। समझ आ रहा है ना। L का मान L की जगह पर रखा गया है। समझ आ रहा है। 2b + 1 मल्टीप्लाई b = 528, b का गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2b² होगा ना, ये हो जाएगा 2b² प्लस b का गुणा 1 में b बराबर 528, 528 को ट्रांसफर कर लेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कम से कम 2 तो बढ़िया से बनाए होते। अब यहाँ देखें, इसको फैक्टर करेंगे, 528 को फैक्टर किया जाएगा तो 33 गुणे 32 करेंगे तो 528, और 33 में से 32 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कामा क्या किया गया है, b से 1 b कट जाएगा, 2 बचेगा, इसमें तो b कटेगा, 33 बचा, माइनस 16 कामा है, 16 दूना 32, b है तो b माइनस माइनस प्लस, इसे से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 33, एक ब्रैकेट को लिख दिया गया है यहाँ पर, और क्या बचेगा b बचेगा और -16,
समझ आ रहा है ना, ये हो गया। अब एक एक को ब्रेक किया जाएगा। b माइनस 16 बराबर 0, तो b बराबर 16। अब यहाँ पे 2b प्लस 33 बराबर 0, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आया ना। क्या कभी लंबाई माइनस में आएगी? नहीं आएगा, तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे b क्या मिला? 16 मिला है ना। अब यहाँ पे समीकरण मान सकते थे, अब यहाँ से हम यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। किसी में भी रख लेते, इसी में रख लेते हैं। l बराबर 2 गुणे b का मान कितना है? 16 प्लस 1, 16 दूना 32 1 33, यानी कि आयताकार भूखंड का यदि चौड़ाई की बात की जाए तो कितना आ रहा है? 16, और लंबाई कितना आ रहा है? 33। किस में आएगा? मीटर में। समझ आ रहा है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई 33 और 16 मीटर। समझ आया? सवाल में क्या है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूल का अस्तित्व है। समझ आ रहा ना, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम चेक कर लेते हैं। बताएं, a बराबर क्या दिया है? a बराबर क्या है? b बराबर क्या है? -4√3। c बराबर, तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे रखेंगे, ध्यान समझेंगे। b का मान क्या है? -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3, c का मान 4, 4 चौको √3 का गुणा √3 में 3 मिलेगा ना, तो 16 तिया 48, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस 4 चौको 16 तिया 48 बराबर 48 माइनस 48 बराबर 0। 0 आया ना, यानी कि इसके जब बराबर इसके आ गया 0, इसको हटा देते हैं। 0 यदि आ गया तो मूल कैसे होंगे? दोनों बराबर होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा? बराबर होगा, समान होगा। अब समान है तो लिखेंगे मूल क्या होंगे? समान होंगे। समझ आ रहा है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, 4 तिहाई 12 आ रहा है ना। अब इसको 12 को ऐसा तोड़ना है कि कितना आना चाहिए? 4√3 आना चाहिए, यानी कि √3 तो मेरा रहेगा ही रहेगा। समझ आ रहा है? 2 और 2 लगा देते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 और √3 से 3 मिलेगा ना, तो 4 तिहाई 12 और 3 चौको 12 आ रहा था, और 4√3 चाहिए, दोनों में माइनस लगा देते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? देखें, इसको जोड़ेंगे तो ये मिल गया, गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 आ गया। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2√3x है तो x माइनस, फिर इसको रखेंगे 2√3x प्लस 4 बराबर 0। ध्यान से देखें, क्या कामा करेंगे? 3 कामा कर लेते हैं। 3 से 3 कटे, x भी कामा होगा इसमें, 3x कट गया, x से एक x बचेगा, x कट गया, ये हो जाएगा 2√3 बटे में क्या मिलेगा? 3 माइनस x लाना है, यानी कि ये पूरा कामा होगा। 2√3 कट जाएगा, पूरा क्या बचेगा? x प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इससे भाग होगा 4 में, भाग करेंगे इससे 2√3 से, ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे √3 का, 2 दूना 4। इससे 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा 2√3 और बटे में क्या मिलेगा? 3। देखिए ब्रैकेट में समान आया कि नहीं आया? ब्रैकेट में समान आना भी चाहिए। एक ब्रैकेट को लिख लेंगे x माइनस 2√3/3, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3x, इससे ये कटेगा, बचेगा -2√3 बराबर 0। एक एक को ब्रेक कर लेते हैं। x माइनस 2√3/3 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x बराबर माइनस है तो प्लस, ये मिल गया। इसको ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा क्योंकि मूल समान है। 3x इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस मिलेगा ना, ये आ जाएगा बटे में, x बराबर 2√3/3। दोनों मूल क्या मिले? बराबर मिले। अब सेम इसी तरह इसको आप स्वयं करेंगे, होमवर्क है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला टाइप का सवाल क्या है कि k का मान ज्ञात करना यदि मूल कैसा हो? बराबर हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो सवाल है, तो कौन सा बताएं? दूसरा बता रहे हैं, ध्यान समझेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, दोनों बताया जाएगा, यहाँ ध्यान से समझें। इसका क्या करना होगा? सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, द्विघात से समीकरण में बदलना पड़ेगा ना। तो ये करें, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा k, x का गुणा x में क्या होगा? इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस है
2kx प्लस 6 बराबर 0। बताएं a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6। और दोनों मूल बराबर हैं, उसके लिए क्या होता है कि b² -4ac बराबर 0 होता है। b का मान कितना है -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है k गुणे c का मान क्या है 6 बराबर 0। देखें पहले तो ये सम है, यानी कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4, k का स्क्वायर हो जाएगा ना माइनस 6 चौको 24k बराबर 0। दोनों में देखें 4k कामा है कि नहीं है, तो कामा करेंगे, 4 से 4 कटेगा, k से एक k कट जाएगा, एक बच जाएगा, 4 छके 24, k से k कट गया ना बराबर 0। इसको भेज दें 0 में, 0 हो गया, क्या बचेगा k -6 बराबर 0, k बराबर 6। ये आंसर हो गया जो k का मान निकालना था। यहाँ भी वही है, a बराबर 2, b बराबर c बराबर 3 हो गया ना, तो b² -4ac बराबर 0। दो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, b² -4ac बराबर 0। b का मान क्या है k का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान c का मान बराबर k² बराबर -4 दूना 8 तिरिकी 24 बराबर k² बराबर, इसको ट्रांसफर कर लें, माइनस है तो प्लस, k का यदि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में क्या मिलेगा 24। इसमें से बाहर कर सकते हैं, तो कितने में बाहर होगा 2√6, प्लस माइनस में मिलेगा ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया है 365। लिखेंगे माना दोनों धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या क्रमशः एक x मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं x+1 है। समझ आ रहा है? प्रश्नानुसार समझेंगे ध्यान से। पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करना है और जोड़ना है योग, और x+1 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 365। तो ये हो जाएगा x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही मिलेगा ना बराबर 365। x² क्या मिलेगा 2x², ये रख लेते हैं 2x+1, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस बराबर 0। 2x² प्लस 2x, इसमें से एक घटा देते हैं तो माइनस 364 बराबर 0। दो कामा कर लेते हैं, दो कामा है तो x² प्लस ये भी कटेगा, क्या बचेगा x माइनस 2 से इसमें भाग हो जाएगा 182 बराबर 0। ये आ जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा ना, क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 ये कम 182 को फैक्टर करेंगे, समझ आ रहा है? और जोड़ें चाहे घटाएं कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो फैक्टर किया है कितना आएगा 14 और 13 आएगा, यानी कि x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा, और घटाएंगे तो +1 चाहिए, तो इसीलिए तो बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस रखा गया है। अब इसमें कामा कर लेंगे x, एक x कटेगा x बचेगा, x ये कट गया 14 बचेगा, माइनस 13 कामा ये कट गया x बचेगा ना, माइनस माइनस 13 से भाग करेंगे तो बराबर ब्रैकेट वाला एक कामा कर लेंगे, इसी से ये कटेगा x बचेगा, इसी से ये कटेगा माइनस 13 बचेगा। अच्छा पूछा है धनात्मक, तो ये बताइए धनात्मक यदि लेंगे और ट्रांसफर करेंगे तो माइनस मिल जाएगा ना, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चेक कर लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और ये क्या हमारा x+1 है, यानी कि x+1 बराबर 13 + 1 बराबर कितना मिलेगा 14। क्रमागत धनात्मक संख्या कौन कौन है 13 और 14। समझ आ रहा है? ओके।
यहाँ पे अगला सवाल है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आयताकार पार्क है, लंबाई और चौड़ाई का नाम लिया है तो ठीक है ना। और यहाँ पे कहा है कि मतलब कि उसका परिमाप कितना है? 80 है। लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर, यहां पे ध्यान से समझेंगे, चौड़ाई क्या मानेंगे? y मानेंगे। समझ आ रहा है ना। अब यहां देखें परिमाप कितना है? 80 है। प्रश्नानुसार परिमाप क्या होता है? 2 गुणे l प्लस b होता है ना। तो हो जाएगा l के जगह पे x और b की जगह पे y। और परिमाप टोटल कितना दिया है? 80। 2 से काट सकते हैं 40, यानी कि x प्लस y बराबर समीकरण 1 हो गया। समझ आ रहा है। इसके बाद कहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x गुणे y का मान कितना दिया है? 400 दिया है। समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा, यहां से हम एक काम कर लेते हैं, यहां से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर y को ट्रांसफर कर लेते हैं, 40 माइनस y, समीकरण 1। अब क्षेत्रफल लिखेंगे x गुणे y बराबर 400, लिखेंगे समीकरण 1 से x की जगह पे यह मान रखेंगे 40 माइनस y गुणे y बराबर 400। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 40y माइनस y स्क्वायर बराबर 400। देखिए यहाँ पे y स्क्वायर माइनस में, इन दोनों को इधर करेंगे। समझ आ रहा है। माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। प्लस है तो माइनस में। और ये तो अपनी जगह पे है 400 बराबर 0। अच्छा 20 गुणे 20 400 होता है, और 20 20 40। तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। y कामा है, एक y कटेगा, इसमें y कटेगा तो 20 बचेगा, माइनस 20, 20 से 20 कैंसिल, y बचेगा ना, माइनस प्लस 20 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20। ब्रैकेट में इक्वल आ गया तो एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, बाकी बचेगा y माइनस 20। यही मिलेगा ना। मूल बराबर है, कोई एक मूल निकाल लेते हैं इसमें से। y बराबर 20 को ट्रांसफर करेंगे, क्या मिलेगा? 20 मीटर। लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर क्या रखेंगे? 20 रख देते हैं इसमें। x बराबर 40 माइनस y का मान क्या है? 20 बराबर क्या मिला? 20। यानी कि उस पार्क की लंबाई, लिखेंगे पार्क की लंबाई, लंबाई क्या माना गया था? x, यही ना है। x का मान क्या आया है? 20 मीटर लंबाई। और चौड़ाई कितना? चौड़ाई क्या माने थे? y ना। तो यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे? 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई कितना आया? 20 मीटर। समझ आया। बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि यहाँ लिखा है कि जाना और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खो जाता है 5-5 कंचे दोनों के पास से। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो आरंभ में, यानी कि स्टार्टिंग में, शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे थे? समझ आ रहा है। लिखेंगे माना जॉन के पास कंचे थे। कितने मान लेते हैं? x। और जीवंती के पास कंचों की संख्या, जान के पास ऐसे लिख लेते हैं, कंचों की संख्या बराबर x। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, ध्यान से समझेंगे, दोनों का योगफल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। यदि एक का x है तो दूसरे का कितना होगा? 45 माइनस x होगा। तो हो जाएगा 45 माइनस x। प्रश्नानुसार ध्यान से समझेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि दोनों लोग 55 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे। समझ आ गया। 5-5 खो दिए। अब इन दोनों का गुणनफल जो है ना, वह किसके बराबर है? 124 के बराबर है। कोई डाउट किसी को?
मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास x घटा देंगे 45 में से, 45 माइनस x हो जाएगा। दोनों 55 कंचे खो देते हैं, 55 हम निकाल दिए और गुणनफल 124 दिया हुआ है। समझ आ रहा है? तब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 माइनस x बराबर 124। मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा 40 में करेंगे तो 40, x का x में करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस, 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 200, माइनस माइनस 5 का गुणा x में, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करें, अभी रहने देते हैं, नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो माइनस है ना, इसको इधर हम करेंगे। समझ आ रहा है ना? नहीं तो माइनस कामा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो 40 है ना, 40 5 45 एक्स, क्या बचा 200, तो माइनस 200 बराबर 124। सबको उठाकर इधर लेते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो अपनी जगह पे है तो प्लस में रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, 200 और 124 कितना होगा 324 बराबर 324 से कम 324। 324 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ें चाहे घटाए कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो 324 को फैक्टर करना है। क्या कोई लगाया है? ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर से 2 से, फिर से 3 से कटेगा, 9 से काट लेते हैं। समझ आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो उसको 3 से काट लिया जाएगा, 3 से ही काट लेते हैं। 3 से काटेंगे कितना आएगा 27, 3 9 27, फिर से 3 से 3 से। समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे मतलब कि जोड़ें चाहे घटाएं कितना आना चाहिए माइनस 45 आना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27 रहने देते हैं, अभी देख चेक करते हैं आता है कि नहीं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या आएगा? नहीं आएगा। समझ आ रहा है? अब इसको फिर हम चेंज करेंगे, 3 त्रिकी 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 3 त्रिकी 9, जोड़ के देखें आगे कि नहीं आ गया। यानी कि 36 और 9 हमारा ऐसी संख्या है जो रखने पे इसको संतुष्ट करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस रखे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और जोड़ने पे माइनस 45 आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे इसमें से जो कामा है उसको हम कामा लेके लगाएंगे। यहाँ पे इसमें x कामा है, x कामा करेंगे, x से एक x कटेगा, एक बचेगा, ये कटेगा तो माइनस 36 और यहाँ पे माइनस कामा होगा। x चाहिए तो x लाने के लिए 9 कामा करना पड़ेगा, 9 कटेगा x बचेगा ना, और माइनस प्लस माइनस 9 से इसमें भाग करेंगे कितना मिलेगा 36 बराबर 0। ब्रैकेट का समान है तो इसको एक कामा कर लेंगे x और इससे ये कटेगा तो बचेगा माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान समझना है, यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 36 और यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0 तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 9 मिलेगा। समझ आ रहा है? कैसे मिल रहा है समझे। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास कितना होगा 9 होगा। समझ आ रहा है? यदि जॉन के पास हम 9 मानेंगे तो यहाँ पे ध्यान समझना है कि x का जो मान है, ये मान है ना x, यदि 36 जॉन का मानेंगे तो जीवंती का 9 आएगा और जीवंती का यदि 9 मानेंगे तो जॉन का कितना आएगा 36 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो सीधा से यहाँ पे है कि लिखेंगे जॉन के पास कंचे कितना है, यदि 36 है तो जीवंती के पास कितना होगा 9 होगा। समझ आया? यदि जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36 होगा। समझ आ रहा है? तो इबार्टी के सवाल, इसमें कुछ और भी सवाल हैं, तो बस अगर मेथड आपको समझ आया है, इबार्टी का सवाल हो या टाइप के जो भी सवाल हो, मूल्य निकालने के लिए हो या यदि वह समीकरण है या नहीं है, तो आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस मतलब कि चैप्टर से कोई भी सवाल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे ध्यान से समझ लें कि एनसीईआरटी में टोटल 3 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं, 4.1, 4.2, 4.3।
बस 3 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं, बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो 2024-25 के लिए वो कर चुका है। समझ आ रहा है? तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।